एंड वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। किस सुपरस्टार की वजह से एक चैनल ने सलमान के शो को पर्दे पर लाने से किया इनकार? नीरज पांडे की फिल्म गालिब डेंजर में अजय देवगन की जगह अब कौन सा स्टार आएगा नजर? दीपिका पादुकोण ने रजनीकांत की फिल्म कोचा दैया को प्रमोट करने से क्यों किया इनकार? दिखाएंगे एकता कपूर के डबल सक्सेस बैश को सेलिब्रेट करने पहुंचे कौन कौन से स्टार्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सलमान खान की न्यू टेलीविजन शो को लेकर ऑडियंसेस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन जूम को खबर मिली है कि एक बॉलीवुड सुपरस्टार की वजह से सलमान खान के फैंस को इस शो के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। उलझ गया है दो बड़े सुपरस्टार्स के रिश्तों का मांझा। अपैरेंटली एक बड़े सुपरस्टार के डर से एक चैनल ने सलमान खान के सोशल मैसेज वाले शो को टेलीकास्ट करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इससे पहले किसी को लगे कि सलमान के शो की राह में रोड़ा बनकर कहीं सामने तो नहीं आ गए हैं शाहरुख खान, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अब की बार दो बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स के उलझे रिश्तों का मांझा नहीं, बल्कि सुलझे रिश्तों वाले दो सुपरस्टार्स के बीच का एक पेंच बनाने जा रहा है एक बड़ी हेडलाइन। वो इसलिए कि शाहरुख खान नहीं बल्कि सलमान के शो को एक चैनल पर एंट्री ना मिलने का बहाना बन गए हैं आमिर खान। जी हाँ, सोर्सेस से पता चला है कि चैनल ने सलमान खान के सोशल मैसेज वाले शो को टेलीकास्ट करने से मना करने की वजह आमिर के शो को बताया है। अपैरेंटली ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि वो पहले ही आमिर के सोशल कॉजेज से जुड़े एक शो को अपने चैनल पर जगह दे चुके हैं। ऐसे में करीब करीब एक जैसे एक ही कलेवर के दो शो ऑडियंसेस के सामने परोसना ठीक नहीं होगा। हालांकि दूसरी तरफ सोर्सेस से ये भी पता चला है कि चैनल से जुड़े लोग इस बात से भी घबरा रहे हैं कि सलमान के शो को स्लॉट देने से कहीं ऐसा न हो कि आमिर इस बात से नाराज हो जाएं। पर आमिर सलमान की दोस्ती को देखते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बड़ी खुशी है ये बात सुन के कि सलमान साहब भी सोशल शो शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है और ज़्यादा लोग इसमें जुड़े बेहतर है, और ज़्यादा लोग देश के बारे में सोचें, ये बड़ी अच्छी बात है। I'm very happy। ऐसे में अब सलमान के शो का सारा दारोमदार और उनके शो को मनचाहे और सबसे बड़े चैनल पर स्लॉट देने का दबाव आमिर पर भी आ सकता है। फिर ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आमिर सलमान के शो को रेकमेंड करते हैं या नहीं। वैसे बता दें कि सलमान के शो के सामने ये हर्डल इसलिए आया है क्योंकि जिस चैनल पर सलमान एक रियलिटी शो के कई सीजन लगातार होस्ट कर चुके हैं, वो चैनल सलमान से अपने रियलिटी शो का नेक्स्ट सीजन भी होस्ट करवाना चाहता है, और इसी शर्त पर वो उनका सोशल कॉज वाला शो टेलीकास्ट करने के लिए तैयार है। पर सुनने में आया है कि पिछले सीजन में मिले क्रिटिसिज्म के बाद सलमान इस साल शो से दूर रहने का मन बना चुके हैं। ऐसे में ये तो सलमान के अच्छे दोस्त माने जाने वाले आमिर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दोस्त की मदद के लिए आगे आए, और अगर आमिर आगे आते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर सलमान को उनके मनचाहे चैनल पर अपना सोशल मैसेज वाला शो लाने में कामयाबी नहीं मिली, तो ये जरूर हो सकता है कि सुलझे सुलझाए रिश्तों वाले दो सुपरस्टार्स की दोस्ती का मांझा थोड़ा सा उलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। समय बाद बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक सक्सेस पाने की खुशी में एकता कपूर ने रिसेंटली रखी एक पार्टी, जहां कई सेलिब्रिटीज नजर आए। टेक अ लुक। एकता कपूर ने अपनी दो बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्म्स को सेलिब्रेट करने के लिए रखी एक बड़ी पार्टी, जहां फिल्म मैं तेरा हीरो की स्टार कास्ट तो नजर आई ही, लेकिन रागिनी MS2 की लीड एक्ट्रेस सनी लियोनी यहां से गायब रही, क्योंकि वो इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ USA छुट्टियां मनाने गई हुई हैं। एकता की इस पार्टी में उनके सारे करीबी दोस्त मौजूद थे, और इन स्टार्स ने एकता को उनकी सक्सेस पर कांग्रेचुलेट भी किया। इस पार्टी में नजर आए साजिद वाजिद, भूषण पटेल, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, जाकी भंगनानी, प्रभु देवा, हुमा कुरैशी, अरुणोदय सिंह। इस पार्टी में इन स्टार्स ने एकता के साथ मिलकर की खूब पार्टी। यहाँ पार्टी में हमें एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा
यहाँ भी नजर आई और उनसे यहाँ मीडिया ने जानने की कोशिश की कि क्या वो रागिनी MMS के थर्ड फ्रेंचाइजी में काम करना चाहेंगी। You also know my answer. If it's anything like part 2, I don't think so. Well, सोनाक्षी ने इस सवाल को टाल दिया। साफ है कि सोनाक्षी इस तरह की बोल्ड फिल्म्स में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे आजकल हर जगह इस बात की चर्चा है कि बॉलीवुड स्टार्स इस साल वोट नहीं करने वाले, क्योंकि वो एक अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे में इस इश्यू पर सोनाक्षी सिन्हा का कुछ ऐसा रिएक्शन था। Well, I think whatever we can do in our capacity to encourage people to vote, we're doing, and we didn't know that we were going to be flying away, and as responsible citizens, I think if we were here, we would definitely be voting. Well, we hope celebrities टाइम निकाल कर वोट करने जरूर जाएं। इस पार्टी में मौजूद एकता के भाई तुषार कपूर भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने मीडिया से बात भी की। Well, it feels good. We've waited for this, and when movies don't do well, then you guys pull us down. Now that the movies have done well, it's time to celebrate so that you all can bring us back up again. But yeah, back-to-back films I think is something really exciting and it reason enough to celebrate. And Ekta's always believed in celebrating, so I'm happy for her. She's worked very hard. I'm happy for the whole team, Balaji, and I have helped them a lot with these two films, promoting these two films and guiding them as far as when they should release the movies and all that. So I feel proud myself. तुषार के बाद हमने स्पॉट किया आलिया भट्ट को, जो अपने फ्रेंड वरुण की फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं। मैं तेरी हीरो ऑफ कोर्स आई हैव सीन, आई सॉ इट द डे आई लैंडेड व्हेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन। आई सॉ अ 5:20 शो ड्यूरिंग द फाइनल्स ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीलंका एंड एवरीवन वाज इन द थिएटर एंड क्लैपिंग एंड लाफिंग एंड दैट मेड मी सो हैप्पी। वेल, तो कुछ इस तरह मैं तेरा हीरो और रागिनी MMS 2 की टीम ने जमकर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया। फरहाद इख्ताना, ज़ूम, मुंबई। फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में इस फिल्म की फर्स्ट पार्ट का हर बड़ा स्टार नजर आ रहा है, लेकिन इस फिल्म से लास्ट फिल्म की लीड जूही चावला गायब है। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर से हमने जूही के एब्सेंस को लेकर सवाल पूछा। फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट का लगभग हर स्टार नजर आ रहा है। बिग बी से लेकर शाहरुख खान इस फिल्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिल्म भूतनाथ की लीड एक्ट्रेस जूही चावला इस फिल्म से गायब है। ऐसे में हमने फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी से जानने की कोशिश की कि आखिर जूही को उन्होंने इस फिल्म में शामिल क्यों नहीं किया। Juhi considers Bhutnath as a family member. She had told us also that day, you know, whatever and whenever you want me to come and be a part of this, I would be more than happy. The story unfolds in such a way, and as you guys would see, you know, it would have been a force fit, you know, just because we had, our Juhi, you know, willing to be a part of it, would have really been out of place to have her, you know. And if you see the film, you will realize, you know, why Shah Rukh comes and why not Juhi, you know. वेल, ये बात साफ है कि जूही अभी भी भूतनाथ की कोर टीम का हिस्सा है, लेकिन इस फिल्म के सीक्वल में जूही के कैरेक्टर के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें इस फिल्म में साइन नहीं किया गया। वैसे नितेश का साफ कहना है कि जूही भी इस फिल्म के सीक्वल को लेकर एक्साइटेड है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जूही भी इस फिल्म की सक्सेस के लिए प्रे कर रही होंगी। वेल, इस फिल्म का अब अच्छा खासा बज़ बन गया है। वी होप दैट ये फिल्म ऑडियंसेस के एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरे। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेकर नीरज पांडे की फिल्म गालिब डेंजर में अजय देवगन को एक बड़े स्टार ने रिप्लेस कर दिया है। आइए आपको भी बताते हैं कौन है वो स्टार। फिल्म स्पेशल 26 की स्पेशल जोड़ी एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू दिखाने की तैयारी में है। सोर्सेज की माने तो फिल्म मेकर नीरज पांडे की फिल्म गालिब डेंजर में अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि नीरज ने अपनी इस फिल्म के लिए पहले अजय देवगन को साइन करना चाहा था और उन्होंने अजय को अप्रोच भी किया था, लेकिन अजय देवगन ने इस फिल्म को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अब वो गैंगस्टर्स की लाइफ पर बेस्ड फिल्म्स को नहीं करना चाहते। ऐसे में नीरज अपनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर अक्षय कुमार के पास पहुंचे और अक्षय ने तुरंत नीरज को हाँ कह दिया। हम आपको बता दें कि अक्षय पहले भी कह चुके हैं कि वो नीरज की फिल्म्स को बिना स्क्रिप्ट पढ़े भी हाँ कह सकते हैं। अक्षय और नीरज की जोड़ी पहले ही स्पेशल 26 के रूप में एक सक्सेसफुल फिल्म दे चुकी है। ऐसे में सबको भरोसा है कि गालिब डेंजर के साथ नीरज और अक्षय कुछ ऐसा ही कमाल दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने रजनीकांत स्टार फिल्म कोचर दैया को प्रमोट करने से इनकार कर दिया है। क्या है दीपिका के इस बड़े डिसीजन की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
दीपिका पादुकोण के पास सुपरस्टार रजनीकांत के लिए नहीं है टाइम। जी हाँ, फिल्म कोचडैया के प्रमोशंस के लिए दीपिका पादुकोण रजनीकांत को अपनी डेट्स नहीं दे पा रही है। सोर्सेज की माने तो दीपिका अपने टाइट स्केड्यूल की वजह से इतनी ज्यादा बिजी है कि वो चाहकर भी कोचडैया के प्रमोशंस का हिस्सा नहीं बन पा रही है। हम आपको बता दें कि दीपिका ने पहले इस फिल्म के प्रमोशन के लिए डेट्स असाइन कर रखी थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट बार-बार पुश होने की वजह से दीपिका अब अपनी डेट्स मैनेज नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि उन्होंने खुद रजनीकांत से इस मामले में बात की है। दीपिका को अच्छी तरह से पता है कि रजनीकांत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं। ऐसे में उन्हें इस फिल्म के जरिए साउथ इंडिया में मच नीडेड पॉपुलैरिटी मिल सकती है और इससे उनकी फैन फॉलोइंग पैन इंडिया हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि दीपिका कैसे इस फिल्म के प्रमोशंस के लिए अपनी डेट्स देती है, क्योंकि दीपिका को प्रमोशन का हिस्सा बनने के लिए अपनी फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए होल्ड पर डालना होगा और प्रेजेंट सिनेरियो में ये काफी मुश्किल दिख रहा है। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म पुरानी जीन्स के स्टार्स ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए रखा एक स्पेशल इवेंट, जहां स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। पुरानी जीन्स फिल्म से डेब्यू करने वाले रति अग्निहोत्री के सन तनुज विरवानी पहुंचे एक प्रमोशनल इवेंट में, जहां उन्होंने ऑडियंस को एंटरटेन किया बाय टर्निंग इनटू अ सिंगर फॉर देम। और यहाँ इस इवेंट पर हमने तनुज और उनकी एक्ट्रेस इजाबेल से की बात, और तनुज तो काफी एक्साइटेड लग रहे थे टू रैप अ सॉन्ग फॉर दिस इवेंट। I think it's absolutely brilliant. We're really enjoying ourselves over here. In fact, I was one of the first people to get here since I'm going to be going up on stage and singing a song from our film very soon. To come first. Yeah. I kind of scared her, because I was like, I called Amna, Isa, where are you? She's like, I'm getting ready. So I was like, listen, you have to come here fast right now because they're looking for you, because we have to go up on stage and sing the Yari Yari song and you're doing it with us. And she's like, huh? And they just put the phone down. तनुज काफी पॉजिटिव वे में अपनी फिल्म को प्रमोट करने निकल गए हैं, तो क्या अब उनका काम आसान हो गया है आफ्टर प्रमोटिंग द फिल्म एट दिस इवेंट? 10% of the job is done, 90% is still to go, but we have 3 weeks until the big day on the 1st of May when our film comes out. 3 weeks to go for this film, and we hope कि इस 3 हफ्ते में आप कोई भी कसर ना छोड़ें to promote the film full-fledgedly. As for now, we wish you good luck for your debut entry. For Hardik Danda, Zoom, Mumbai. एक्टर इमरान खान आजकल ऐसी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं जिसमें वो खुद नजर नहीं आने वाले। आप भी देखिए कौन सी है वो फिल्म। इमरान खान ने जब से फादरहुड जोन में कदम रखा है, तब से मानो उनकी दुनिया ही बदल गई है, और अपनी वाइफी डियरेस्ट की केयर करने के अलावा इमरान अपने इस किरदार को भी बखूबी निभा रहे हैं। तभी तो एक मॉल में जब इमरान खान ने रियो 2 को प्रमोट किया फ्लैश मॉब का हिस्सा बनकर, यहाँ इमरान ने मौजूद बच्चों के साथ काफी एंजॉय किया, जिसकी एक झलक आप भी देखिए। इमरान ने तो यहाँ बच्चों के साथ काफी मौज मस्ती कर ली प्रमोशंस के साथ साथ, और जैसे इमरान अपनी इस फिल्म के प्रमोशंस को एंजॉय कर रहे हैं, वी होप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी ऐसे ही हो जिन्हें वो एंजॉय कर पाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपनी किस फिल्म के लिए आमिर खान को किया अप्रोच, और साथ ही बताएंगे अपनी किन फिल्म्स के लिए कटरीना को लगातार 100 दिनों तक करनी होगी शूटिंग। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो आमिर खान को सिद्धार्थ रॉय कपूर ने एक प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया है। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म को चिल्लर पार्टी के को राइटर और भूतनाथ के डायरेक्टर नितेश तिवारी डायरेक्ट कर सकते हैं। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट आमिर खान को काफी पसंद आई है, और आमिर फिल्म पीके की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। सुनने में आया है कि संजय लीला भंसाली ने 2015 रिपब्लिक डे पर अपनी अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गब्बर की रिलीज डेट अनाउंस करके सबको चौंका दिया है। दरअसल 2015 रिपब्लिक डे पर पहले ही अक्षय कुमार की एक फिल्म रिलीज होने जा रही है। ऐसे में अक्षय कुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर संजय उन्हीं की फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश क्यों चाहते हैं। सैफ अली खान इस साल लोकसभा इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे, जिसे लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और अब सैफ का कहना है कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने की वजह से वोट नहीं कर पा रहे हैं, और वो वोटिंग न कर पाने की वजह से काफी निराश हैं। फिल्म नो एंट्री में एंट्री के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि उनकी फिल्म शेल्फ नहीं हुई है। पहले उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग 2014 के जुलाई महीने में करने के बारे में सोचा था, लेकिन सलमान खान की डेट्स न मिल पाने की वजह से उनका प्लान फेल हो गया, और अब उन्होंने फैसला किया है कि उनकी फिल्म की शूटिंग 2015 जनवरी में शुरू होगी।
खबरों की माने तो फरहान अख्तर की प्रोडक्शन में बनने जा रही टाइम ट्रैवल ड्रामा फिल्म के लिए अब रणबीर कपूर को अप्रोच किया गया है। हम आपको बता दें, इससे पहले इस फिल्म के लिए आमिर खान और ऋतिक रोशन का नाम सामने आ चुका है। सुनने में आया है कि फिल्म एक विलन की शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर घायल हो गई हैं। दरअसल श्रद्धा को एक बाइक पर एक स्टंट परफॉर्म करना था और इसी दौरान बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से श्रद्धा गिर पड़ी। वैसे डॉक्टर्स का कहना है कि श्रद्धा को ज्यादा चोट नहीं आई है और वो बहुत जल्द शूटिंग शुरू कर पाएंगे। सोर्सेज की माने तो करीना कपूर खान आजकल अपनी मॉम-इन-लॉ शर्मिला टैगोर के साथ मिलकर अपनी पटौदी हवेली को रेनोवेट करने में लगी हुई हैं। दरअसल शर्मिला टैगोर काफी दिनों से पटौदी पैलेस को रेनोवेट करना चाहती थी और अब करीना ने फैसला किया है कि वो शर्मिला टैगोर को हवेली को रेनोवेट करने में मदद करेंगे। एक्टर फरहान अख्तर का कहना है कि उन्होंने शाहरुख स्टारर रईस में खुद को कास्ट करने का फैसला कभी लिया ही नहीं था और वो शुरुआत से ही नवाजुद्दीन को इस फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। हम आपको बता दें कि ऐसी खबरें आई थी कि डेट इश्यूज की वजह से फरहान ने अपनी इस होम प्रोडक्शन में काम न करने का फैसला किया है। एक्ट्रेस कटरीना कैफ को लगातार 100 दिनों तक अपनी 2 फिल्मों की शूटिंग करनी होगी। सोर्सेज की माने तो फिल्म फैंटम और बैंग बैंग के मेकर्स की रिक्वेस्ट पर कटरीना ने अपने डेट्स इस तरह मैनेज किए हैं कि वो लगातार इन दोनों फिल्म्स की शूटिंग लगभग 100 दिनों तक कंटिन्यूअसली करेंगे। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर शकुन बत्रा ने अपनी सेकंड फिल्म में इमरान खान की जगह एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट करने का फैसला किया है। सोर्सेज की माने तो इमरान खान के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखते हुए शकुन ने ये फैसला किया है। शकुन की इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे। करण जौहर की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। करण ने भले ही अपनी फिल्म शुद्धि की रिलीज डेट 25 दिसंबर 2015 अनाउंस कर दी है, लेकिन फिल्म के एक्टर को अभी तक वो फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। सोर्सेज की माने तो करण एक बार फिर अपनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर आमिर के पास गए थे, लेकिन आमिर ने पोलाइटली करण के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। सैफ अली खान हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, ये सभी जानते हैं, लेकिन सैफ की बेगम ने उन्हें अब बना दिया है प्योर वेजिटेरियन। जी हाँ, सैफ के करीबी ये जानकर हैरान है कि आजकल सैफ सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं और सैफ को वेजिटेरियन बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है करीना कपूर को। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म कोचडैया में सिर्फ रजनीकांत के साथ रोमांस करती हुई नहीं नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में दीपिका के कुछ एक्शन सीन्स भी नजर आएंगे, जिसे अब तक ऑडियंस से छिपाकर रखा गया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट रणबीर कपूर के लिए अपने क्रश को कई बार ओपनली जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन अब आलिया एक दूसरे ही एक्टर के साथ काम करने के लिए बेताब है। सोर्सेज की माने तो आलिया अपने फ्रेंड से आजकल कह रही हैं कि उन्हें शाहिद कपूर के साथ काम करना है। वी होप शाहिद आलिया की इस विश को सुन रहे होंगे। शाहरुख खान ने हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग अभी रैप नहीं की है कि उनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम हिज वाइफ गौरी। दरअसल 5 दिनों के लिए गौरी वोंट बी इन टाउन और इन 5 दिनों में शाहरुख को बेबी सिटिंग का जिम्मा दिया गया है टू बेबी सिट हिज 3 किड्स व्हाइल द वाइफ इज अवे फ्रॉम देम। वेल दैट्स अ टास्क फॉर SRK। आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अरविंद केजरीवाल कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर आने वाले थे, बट ही बैक्ड आउट फ्रॉम दिस शो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लीडर्स को बैन कर रखा है टू प्रमोट देयर पार्टीज ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, एंड इफ एनीवन डज दैट इट वुड बी अ वायोलेशन ऑफ द रूल्स। पहले बॉम्बे वेलवेट के सेट्स पर और अब NH10 के सेट्स पर विराट कोहली अपनी अलर्जिक गर्लफ्रेंड अनुष्का को हर जगह कर रहे हैं फॉलो, क्योंकि विराट अब अनुष्का को मिलने जोधपुर पहुंच गए हैं ऑन द सेट्स ऑफ NH10 और अनुष्का यहां भी मेक श्योर कर रही हैं दैट नो वन कैप्चर्स देम टुगेदर। बॉक्स ऑफिस पर मिली बैक टू बैक सक्सेस ने एक्टर फरहान अख्तर की डिमांड अचानक एड वर्ल्ड में काफी बढ़ा दी है। तभी तो फरहान को एक के बाद एक नए ब्रांड्स मिलते जा रहे हैं। Farhan Akhtar now joins the other celebrities like Malaika and Bipasha to endorse an online apparel brand. Apparently, इस brand का collection काफी cool और peppy है और इसीलिए they wanted someone like Farhan to endorse it. In fact, Farhan खुद भी इस brand की ad making के creative process का हिस्सा है और उन्होंने इस brand के representative को अपने एक old song को इस campaign के लिए use करने का idea suggest किया है। फरहान के song टेंशन क्यों को म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दिया है, जबकि लिरिक्स खुद फरहान ने लिखे हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि फरहान के आइडिया के मुताबिक इस ब्रांड का एड शूट जल्द ही किया जाएगा और ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरा भरोसा है कि फरहान का ये प्रमोशनल कैंपेन उन्हें मच नीडेड पॉपुलैरिटी जरूर दिलवाएगा। हम आपको बता दें, फरहान की पिछली हिट फिल्म्स ने अचानक एड वर्ल्ड में उनकी डिमांड काफी बढ़ा दी है। यही वजह है कि हर ब्रांड अब फरहान को अपने एड्स के लिए अप्रोच कर रहा है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर फिल्म भूतना रिटर्न्स के सॉन्ग में एक स्पेशल मैसेज देते हुए नजर आएंगे। क्या है वो मैसेज, चलिए देखते हैं। बॉलीवुड पर चढ़ा है इलेक्शन का खुमार।
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज म्यूजिक वीडियोस और इवेंट्स के जरिए लोगों को वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। और अब इन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है रणबीर कपूर का। जी हाँ, रणबीर कपूर भूतनाथ रिटर्न्स के एक स्पेशल सॉन्ग में लोगों से अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द वोटर कार्ड बनाकर वोट डालें। हम आपको बता दें, इस फिल्म में रणबीर एक केमियो शूट कर रहे हैं जिसमें वो एक सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही इस फिल्म में रणबीर ने एक स्पेशल सॉन्ग की शूटिंग भी की है जिसे बहुत जल्द रिवील किया जाएगा। साफ है कि भूतनाथ रिटर्न्स के मेकर्स लोकसभा इलेक्शन के फीवर को पूरी तरह से कैश करना चाहते हैं। साथ ही फिल्म का कंटेंट भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स को पूरा भरोसा है कि उनकी फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। अब इस फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है और जिस तरह से बिग बी ने इस फिल्म को जमकर प्रमोट किया है, ऐसे में अगर ये फिल्म इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन जाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्टर नवाजुद्दीन रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स से मिलने पहुंचे मुंबई यूनिवर्सिटी और यहाँ स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए नवाजुद्दीन ने अपने स्ट्रगलिंग डेज के बारे में की बात। टेक अ लुक। नवाजुद्दीन्स एक्टिंग इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी पीपल और अपनी इस कला को और आगे ले गए नवाजुद्दीन, जहां एक इवेंट पर उन्होंने मास मीडिया के स्टूडेंट्स के साथ किया इंटरैक्ट। नवाजुद्दीन पहुंचे टू मीट द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। बट बिफोर वी गो टू द इवेंट, सबसे पहले जानते हैं नवाजुद्दीन का क्लैरिफिकेशन ऑन रईस। नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं है इसके बारे में। रईस अचानक से मैं भी न्यूज़ देख रहा हूँ कि रईस मैं कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया है उसके बारे में। जहाँ न्यूज ये आई थी कि नवाजुद्दीन अब रईस का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो वहीं नवाजुद्दीन तो कह रहे हैं कि उनको इस खबर के बारे में कुछ भी नहीं पता, which clears to us that Nawazuddin was neither offered the film nor is he a part of the scene. Getting back to the event, नवाजुद्दीन ने यहाँ रिकलेक्ट किए उनके स्ट्रगलिंग डेज। ये था कि वापस नहीं जा सकते थे, हम वापस जाके क्या करते, इसलिए मजबूरी में रहना पड़ रहा था। क्योंकि अगर मेरे सामने ऑप्शन होता ना तो मैं सच में बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा हो गया तो मैं चला जाता वापस। बट थोड़ा सा डर लगता था कि वापस चला गया तो लोग कहेंगे अच्छा बड़ा मतलब एक्टर बनने गया था, हमने तो पहले ही बताया कि थोड़ा देख ले अपना चेहरा। इस चीज़ का ज़्यादा डर लगता है कि हमने बताया तो तू वहाँ कुछ, क्योंकि मेरे अपने खुद के लाइक मौसा मौसी ये सब लोग बोलते थे यार तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरा चेहरा वेरा तो है नहीं, हाइट वाइट तो है नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। तो बहुत सारा सुनने को मिलता था। मुझे इसी चीज़ का यहाँ पे आने के बाद डर लगता है कि अगर मैं उनके सामने अगर वापस चला गया मैं तो वो बोलेंगे अच्छा हम तो बोले थे ना कुछ पहले, इसलिए नहीं जाता था। जी हाँ, नवाज को डर तो लगा पर उन्होंने एक्टिंग करियर में एक बार पैर रख दिए तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी मेहनत आज रंग लेकर आई है, क्योंकि पता चल चुका है सभी को कि आज वो किस मकाम पर खड़े हैं। वैसे नवाज ने यहाँ ये भी कहा that it's more important to be an actor than a star। और सुनिए, एक एक्टर बनने के लिए किसी को क्या करना चाहिए। बिना ट्रेनिंग के स्टार बन सकते हैं आप, एक्टर बहुत मुश्किल है, जैसे ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, स्पेशल ट्रेनिंग के बाद ही वन कैन बिकम एन एक्टर, वरना स्टार बनना तो काफी आसान है। नवाज का ये स्टेटमेंट कई सारी बातें खड़ी कर देता है एंड इट सीम्स नवाज स्टिल फॉलोज द एक्टर्स वे। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। ये बताइए आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को आप इलेक्शन में खड़ा होते हुए देखना चाहेंगी? हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो खड़ा रहे तो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर है। सपोज अगर ऋतिक खड़े होते हैं इलेक्शन में तो उनका पार्टी का सिंबल क्या होना चाहिए? वो क्रिस में जो वो हैरी पॉटर जैसा सिंबल है वो। Absolutely ridiculous। क्यों, कुछ खास रीजन? क्योंकि क्रिस उसकी लेटेस्ट मूवी और मेरे को वो याद आता है। जादू, ये केप, मास्क, पागल हो गए सब लोग। उस सिंबल को देख के आप उनको वोट देंगी? ऑब्वियसली दूंगी, मेरे फेवरेट एक्टर है तो देना ही पड़ेगा। थैंक यू, आई एम डिलाइटेड, एब्सोल्युटली। आप बताइए, अगर रणबीर कपूर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनका पार्टी का सिंबल क्या होना चाहिए? रणबीर कपूर को शायद से कॉन्डम्स यूज करने चाहिए क्योंकि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो चुकी है। That's the only excitement in my life right now। कॉन्डम अगर वो अपना सिंबल रखते हैं पार्टी का तो आप वोट डालने जाएंगी?
हाँ ज़रूर। If they want to call me Nanga, they can call me that also. I'm open to any title. आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अर्जुन कपूर। और अर्जुन कपूर के लिए कौन सा पार्टी सिंबल रहेगा आपके हिसाब से? बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल को आप देखना चाहेंगी इलेक्शन के लिए खड़े होते? He is the perfect material for a politician, yeah. So obviously I want to see him. हो सकता है क्यों नहीं, अगर कोई दिमाग लगा ले। अर्जुन खड़े होते हैं इलेक्शन में तो उनका पार्टी सिंबल क्या होगा? The Deathly Hallows from Harry Potter because they look really cool. और Hunger Games का जो है लोगो वो भी हो सकता है। It's very new, it's very fresh. प्रमोशन करना होगा तो किस तरह से करेंगे अर्जुन के लिए आप? मैं रास्ते पे जाऊंगी और स्पीकर लेके उनके लिए गाना बनाऊंगी और गाऊंगी। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ और नहीं। अच्छा, इलेक्शन में किसी बॉलीवुड स्टार को अगर खड़ा होना रहेगा तो आप किसे देखना पसंद करेंगे? जैकी श्रॉफ। बोलने को ज़्यादा क्या बोलूँ? तो अगर जैकी श्रॉफ इलेक्शन में आते हैं तो उनका पार्टी सिंबल आपके हिसाब से क्या होगा? गन। गन क्यों? कुछ खास रिलेट करता है जैकी से? नेगेटिव रोल एक्टर है तो फिर क्या did I say something? ये आप कैंपेन करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे पार्टी का? हाँ, अगर टाइम मिलेगा तो करूँगा। किस तरह से करेंगे, कुछ खास सोचेंगे? 2-3 लोग को शूट करके गन से। और शूट पे उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? पुलिस आएगी तो बाद में जैकी श्रॉफ तो मेरे साथ ही रहेगा। नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं क्या बोला? आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? सलमान खान। अच्छा, सलमान खान को आप चाहेंगे कि वो इलेक्शन में चुनाव लड़ें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी उतनी थिंकिंग नहीं है कि क्योंकि मोदी के साथ जब वो पतंग उड़ा रहे थे तभी इतना नहीं लगा। नहीं, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। सपोज गलती से अगर वो खड़े हो जाते हैं, जो कि आप नहीं चाहते, बट फिर भी अगर वो खड़े हो जाते हैं तो उनका पार्टी का जो सिंबल हो, जो चुनाव चिन्ह होता है, वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तक उनके बारे में मैं तो मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं कि वो कभी पॉलिटिक्स में आएंगे। जी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं। कौन सा एक्टर जिसे आप पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ते हुए देखना चाहते हैं? फिलहाल तो कोई नहीं। इस वक्त मैं अपने खुद की लीग में चल रहा हूँ। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ शाहरुख खान का, अगर शाहरुख खान इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनका पार्टी सिंबल क्या होना चाहिए? अमिताभ बच्चन जैसे ने ट्वीट कर दिया इतने जल्दी 1 साल में, तो बाकी लोग तो आएंगे ही नहीं मेरे ख्याल से शायद से। मैं काम करना चाह रहा था लेकिन वो हमको काम नहीं करने दे रहा है। पार्टी का सिंबल तो बता दीजिए कौन सा रहेगा? नो, तो एक बार हो गया सो हो गया। अच्छा, ये बताइए, अगर शाहरुख खान इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आप वोट देना पसंद करेंगे उन्हें? आई डोंट थिंक सो। क्यों? उसे पॉलिटिक्स का इतना कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, वो अपने फिल्मी करियर में बिजी है। अगर अपना काम ना लगे, शौक लगे, उससे प्यार हो, खुद ही अच्छा लगता है काम करते हुए। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसे आप इलेक्शन लड़ते हुए देखना चाहती हैं? आई डोंट थिंक सो एनीवन। सपोज अगर मैं सलमान खान का नाम लूँ, अगर वो सलमान खान इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका पार्टी सिंबल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? उनका वो ब्रेसलेट, पता नहीं उससे पहचाना जाता है ना। जो मैं करता हूँ वो तो मेरे एक एंजेलिक साइड से ही करता हूँ। आप बताइए, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन। तो अगर ऋतिक रोशन इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनका पार्टी सिंबल क्या होना चाहिए? बाइक। हाँ, आपके कानों को तकलीफ हो तो मज़ा नहीं आएगा। It's time now to show you a special report. Murder 3 से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सारा लॉरेन is back in the news, and this time the topic is on her bold scenes. We all know that Sarah shot for a backless scene in this film, और उसी पर हमने जाना उनसे कि क्या आगे in the future she would do any nude scenes as well. Not a nude scene, of course not, but passionate scene, yes. I mean, अगर requirement है तो yeah, definitely. To this, Sarah says a no, but if there are passionate scenes, she will for sure do it. Listen up. Passion is the key of the life, I believe. और मैं इतनी पैशनेट हूँ इसलिए मैं आज बॉलीवुड में भी हूँ, तो पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एक्टिंग। और न्यूड सीन तो नहीं कर सकते, बट हाँ, द बोल्ड सीन, यस। So that means, would we get to see Sarah doing a backless scene once again? Yeah, I mean, it just depend. I said just depend. It's not like every second film में डायरेक्टर एक्सपेक्ट करें कि हाँ ये तो बैकलेस शॉट हम इसमें ऐड करने वाले हैं या कुछ ऐसे, तो मे बी आई विल से नो फॉर दैट, बट या इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट सो आई डोंट माइंड, आई गेस आई डोंट माइंड एज सच। Well, सारा का मानना है कि हर फिल्म में वो बैकलेस या बोल्ड सीन्स नहीं करेंगी, only if the script demands it, so she would take a step further for this move. वैसे सारा हमें ये भी कहती है कि वो बोल्ड नेचुरली दिखती है और उन्हें ये कॉम्प्लीमेंट भट्ट से भी मिला है। मर्डर 3 में आई वाज वेरी बोल्ड, बट भट्ट से मैंने एक चीज़ सीखी है, वो ये कि मैं स्क्रीन पे बोल्ड लगती हूँ, पता नहीं कैसे, इफ़ आई डोंट नो, माय बॉडी लैंग्वेज, माय एटीट्यूड एंड यू नो, तो वो सब चीज़ें नेचुरली शायद मुझ में है। मेरी पर्सनालिटी बोल्ड है, ये बात मुझे पता नहीं थी, ये मुझे अब पता चल गई है। एंड मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर डेफिनेटली दिखेगा, बिकॉज आई थिंक इट्स नेचुरली इन मी। When you believe that you look bold naturally, then we hope that this boldness does some wonders to your acting career as well. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai.
It's time now for a short break on Planet Bollywood News. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। एकता कपूर ने रिसेंटली बॉक्स ऑफिस पर मिली बैक टू बैक सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी एक पार्टी। इस पार्टी में एकता के सारे करीबी फ्रेंड्स रागिनी MMS2 और मैं तेरा हीरो की सक्सेस के लिए एकता को कंग्रेचुलेट करने पहुंचे। और यहाँ वरुण की फ्रेंड आलिया ने मीडिया से बात भी की। मैं तेरा हीरो ऑफ कोर्स आई हैव सीन, आई सॉ इट द डे आई लैंडेड व्हेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन। आई सॉ अ 520 शो ड्यूरिंग द फाइनल्स ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीलंका एंड एवरीवन वाज इन द थिएटर एंड क्लैपिंग एंड लाफिंग एंड दैट मेड मी सो हैप्पी। फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में इस फिल्म के पार्ट के 2 स्टार्स यानी शाहरुख खान और बिग बी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस जूही चावला इस फिल्म से गायब हैं। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने जूही की इस फिल्म से गायब होने की वजह हमें बताई। The story unfolds in such a way, and as you guys would see, it would have been a force fit, just because we had, Juhi, willing to be a part of it, would have really been out of place to have her, if you see the film you will realize, why Shahrukh comes and why not Juhi, पहले बॉम्बे वेलवेट के सेट्स पर और अब NH10 के सेट्स पर विराट कोहली अपनी अलेज्ड गर्लफ्रेंड अनुष्का को हर जगह कर रहे हैं फॉलो, क्योंकि विराट अब अनुष्का को मिलने जोधपुर पहुंच गए हैं ऑन द सेट्स ऑफ NH10 और अनुष्का यहां भी मेक श्योर कर रही हैं दैट नो वन कैप्चर्स देम टुगेदर। सोर्सेस की माने तो फिल्म मेकर्स नीरज पांडे की फिल्म गालिब डेंजर में अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि नीरज ने अपनी इस फिल्म के लिए पहले अजय देवगन को साइन करना चाहा था और उन्होंने अजय को अप्रोच भी किया था, लेकिन अजय देवगन ने इस फिल्म को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अब गैंगस्टर की लाइफ पर बेस्ड फिल्म्स को नहीं करना चाहते। ऐसे में नीरज अपनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर अक्षय कुमार के पास पहुँचे और अक्षय ने तुरंत नीरज को कह दिया हाँ। दीपिका पादुकोण के पास सुपरस्टार रजनीकांत के लिए नहीं है टाइम। जी हाँ, फिल्म कोचा दैया के प्रमोशंस के लिए दीपिका पादुकोण रजनीकांत को अपने डेट्स नहीं दे पा रही हैं। सोर्सेस की माने तो दीपिका अपनी टाइट शेड्यूल की वजह से इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो चाह कर भी कोचा दैया के प्रमोशंस का हिस्सा नहीं बन पा रही। एक्ट्रेस आलिया भट्ट रणबीर कपूर के लिए अपने क्रश को कई बार ओपनली जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन अब आलिया किसी दूसरे एक्टर के साथ काम करने के लिए बेताब हैं। सोर्सेस की माने तो आलिया अपने फ्रेंड से आजकल कह रही हैं कि उन्हें शाहिद कपूर के साथ काम करना है। वी होप शाहिद आलिया की इस विश को सुन रहे होंगे। एक्टर रणबीर कपूर फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स के अपने कैमियो में लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे कि वो वोटर कार्ड जरूर बनाएं और साथ ही वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा भी बने। इस वीडियो में रणबीर के साथ बिग बी नजर आएंगे। Farhan Akhtar now joins the other celebrities like Malaika and Bipasha to endorse an online apparel brand. Apparently इस brand का collection काफी cool और peppy है, इसलिए they wanted someone like Farhan to endorse it. In fact, Farhan खुद इस brand के ad making के creative process का हिस्सा हैं और उन्होंने इस brand के representative को अपने एक old song को इस campaign के लिए use करने का idea suggest किया है। फरहान के इस song Tension Q की म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दी है, जबकि लिरिक्स खुद फरहान ने लिखे हैं। खबरों की माने तो फरहान अख्तर की प्रोडक्शन में बनने जा रही टाइम ट्रैवल ड्रामा फिल्म के लिए अब रणबीर कपूर को अप्रोच किया गया है। हम आपको बता दें, इससे पहले इस फिल्म के लिए आमिर खान और ऋतिक रोशन का नाम सामने आ चुका है। आमिर खान की वजह से सलमान खान का शो टेलीविजन पर जल्द ही शुरू नहीं हो पाएगा। सोर्सेस की माने तो आमिर खान के शो को ऑन एयर करवाने वाले चैनल ने सलमान खान के शो को ऑन एयर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस चैनल के लोगों को लगता है कि इन दोनों शो का थीम काफी एक जैसा है। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.